नमस्कार साथियों। तो आज है 9 नवंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। कल यानी 10 तारीख, याद रखना, कल 10 तारीख बजाज फाइनेंस की Q2 की रिजल्ट आउट होगा। बड़े कंपनी है, बड़े बैंक, बड़े कंपनी, अक्सर हमने देखा कि रिजल्ट आउट करने से पहले ब्रोकरेज फर्म द्वारा एक एस्टिमेट भेजा जाता है, मतलब किस प्रकार की कंपनी की परफॉर्मेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए न्यूज़ की हेडलाइन, प्रॉफिट एंड एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपेक्टेड टू राइज 23% ईयर ऑन ईयर, स्ट्रॉन्ग एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ। सो यहाँ पे जो फिगर वाइज कहा है कि लगभग एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ऑलमोस्ट ईयरली बेसिस पे 24% बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा होने का चांस है, एक्चुअल क्या होगा वो तो आपको कल ही मालूम पड़ेगा। और सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली बेसिस पे 4 से 5% बढ़ सकता है। ठीक है। और फिगर वाइज अगर हम बात करें 4.6 लाख करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट हो सकता है कंपनी की इस क्वार्टर में। सो लेट्स सी क्या होता है, कल आते ही आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। सो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें, देखिए इसके पहले भी आपको मैं काफ़ी बार इस शेयर के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, काफ़ी तारीफ कर चुका हूँ। देखिए ऐसे मैं कहूँगा बहुत ही गिने चुने कंपनी है मार्केट में, खास करके बजाज फाइनेंस हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, जो हमने देखा बड़े कंपनी बड़े बैंक होने के बावजूद भी ग्रोथ के मुद्दों पे बहुत ही सॉलिड। जैसे कि आप देखिए रिटर्न्स की प्रोफाइल, जिस वजह से देखिए एक बहुत ही सिंपल थंब रूल है मार्केट की कि आप अगर अच्छा काम करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, जो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे परफॉर्मेंस में, मार्केट उसको उसी हिसाब से रिवॉर्ड करेगा। बजाज फाइनेंस को आप देखिए 1,84,000% की रिटर्न दिया है। शेयर की रिसेंटली हाई टच किया, लाइफ टाइम हाई 1100 रुपये। और आज आप देखिए जहाँ पे पूरा बाजार ऊपर नीचे चल रहा है, शेयर अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास। तो इक्वेशन बहुत सिंपल है कि जो कंपनी अच्छा काम करेगा बाजार उसको रिवॉर्ड कर देगा। बट हाँ, कभी कभी थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ सकता है। जैसे कि बजाज फाइनेंस की केस में अगर हम बात करें, शेयर देखिए यहाँ पे अपना हाई टच किया था 2022 में। उसके बाद आप देखिए शेयर काफी साल भर, लगभग 1.5 2 साल कंसोलिडेट किया इसी रेंज के आसपास, ना बहुत ज्यादा गिरावट ना बहुत ज्यादा तेजी। बट रिसेंटली आप देखिए पिछले कुछ महीनों के अंदर ये देखिए जैसे इसको ब्रेकआउट दिया, 1000 के लेवल के ऊपर पहुंचा, सीधा सीधा देखिए लाइफ टाइम में पहुंच गया। तो ये मैं कहूँगा एक अच्छी कंपनी की खासियत होता है। ओके। सो जो भी है कल आपको मैं जानकारी दे दूंगा। सो बस चैनल के साथ कनेक्ट रहना। उसके बाद आ जाइए एक छोटे कंपनी है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसका एक शेयर लगभग आपको 130 रुपए के भाव में मिल जाएगा। 1-1.5 हजार करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। अच्छा, इसमें अपडेट क्या है पहले आप देखिए। अपडेट यह है कि 1:1 रेशियो में कंपनी बोनस इशू किया, जिसकी एक डेट रिसेंटली कंपनी फिक्स किया 14 नवंबर के दिन, 14 नवंबर मतलब शुक्रवार के दिन। तो आपके हाथ में सिर्फ 3-4 दिन बाकी है। मतलब कल हो गया आपका 10 तारीख, परसों हो गया 11, 12, 13, ये 3 दिन में अगर आपने परचेस किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये बोनस पाने के लिए। देखिए बोनस की क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1:1 रेशियो में। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है तो उसके साथ एक और बोनस दिया जाएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली आप अगर एलिजिबल है तो आपका जो नंबर ऑफ क्वांटिटी एक था वो बढ़ के दोगुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 5 है तो 10 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा। तो इसी रेशियो में बेसिकली आपको मिलेगा। ठीक है। बाकी ये भी फैक्ट है कि देखिए कंपनी काफ़ी छोटे कंपनी होने के कारण डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। सो काफ़ी हाईली रिस्क की कंपनी है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ओके। आज उसके बाद सर आ जाइए, देखिए कोल इंडिया के ऊपर परसों एक अपडेट आया था, एक एग्रीमेंट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। सो इस बार हमने ये भी देखा कि कोल इंडिया की एक्चुअली परफॉर्मेंस Q2 में काफ़ी वीक रहा, जो मैं कहूँगा पहले से ही थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड क्यों था? क्योंकि इस बार हमने क्या देखा, भारत में जो वर्षा है थोड़ा सा जल्दी आया है, मतलब जो मानसून सेशन है थोड़ा जल्दी आया। और अक्सर हमने देखा कि मानसून पे मतलब जब हेवी रेन होता है ना, तो माइनिंग का काम थोड़ा कम ही होता है। तो इस बार आप देखिए जिस वजह से कंपनी की मार्जिन ड्रॉप हुआ, प्रॉफिट ड्रॉप हुआ, वो भी 30% के आसपास। और ये भी फैक्ट है जिस वजह से इस बार कंपनी जो पिछले साल डिविडेंड दिया था उस हिसाब से या उस रेट में डिविडेंड नहीं दे पाया। पिछले साल दिया था लगभग 15 रुपए समथिंग पैसे, इस बार दिया है लगभग 10 रुपए समथिंग, है ना। डिविडेंड भी काफी कम दिया। अक्सर हमने देखा कि कोल इंडिया को लोग डिविडेंड की वजह से काफी पसंद भी करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में डिविडेंड पे करता है। तो देखिए आज कंपनी की सीएमडी की तरफ से कुछ वाइटल स्टेटमेंट आया। देखिए कंपनी की सीएमडी जिसका नाम है सनोज कुमार झा, इन्होंने कहा कि देखिए कोल इंडिया लिमिटेड विल एस्पायर टू मीट 875
मिलियन टन कोल प्रोडक्शन टारगेट इन फाइनेंशियल 26। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि सितंबर क्वार्टर में ना कंपनी की जो टारगेट था उसको मिस कर गया। मिस क्यों किया ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, रेनी सीजन की वजह से, आप कह सकते हो कि हेवी रेन की वजह से भारत में, ठीक है। सो कंपनी ने अब ये कह रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल इस बार जो हो सकता है कि टारगेट मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ फाइनेंशियल 26 की जो हम लोग का टारगेट है, मतलब 875 मिलियन टन इतना कोल माइनिंग करने का, इसको हम फुलफिल करके रखेंगे या तो इसके आसपास भी पहुंचने का चांस है, ठीक है। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। वैसे भी लास्ट डे ये अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं कि कोल इंडिया एंड डीवीसी, डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, साइन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पर्पस इन दो कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है। और कोल इंडिया की शेयर में देखिए मैं कहूंगा जितना करेक्शन होना था वो तो ऑलरेडी पिछले हफ्ते देखने को मिल गया है। शेयर लगभग 390 400 के लेवल पे पहुंच गया था रिजल्ट आउट होने से पहले। वहां से देखिए गिरते गिरते लगभग 370 के रेंज में आ चुका है, बट हाँ लास्ट डे स्लाइडली हमें रिकवरी भी देखने को मिला। ऐसे में अगर हम बात करें शेयर, देखिए लगभग इसके पहले जहां पे बार बार सपोर्ट मिला था उस लेवल पर सपोर्ट मिल गया 370 पे। अब ऊपर की तरफ आई थिंक कि क्योंकि 390 के आसपास काफी बार रेजिस्टेंस भी फेस किया था, तो इमीडिएट अगर हम बात करें जब ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा 390 एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, कल इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद सर आ जाइए के टेक्नोलॉजी। देखिए के टेक्नोलॉजी की इस बार मैं कहूंगा रिजल्ट तो काफी बढ़िया रहा। तो आप पूछेंगे सर शेयर में गिरावट क्यों हुआ, आपने तो अक्सर कहते हो कि कोई कंपनी अगर परफॉर्मेंस वाइज अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली उसको बाजार रिवॉर्ड करेगा। देखिए कभी कभी एक्सेप्शन होता है, ठीक है, कुछ कुछ केस में आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखने की आवश्यकता है। अब आप देखिए आज सिर्फ के की बात नहीं है, जितने भी ईएमएस स्टॉक्स है चाहे वो अच्छा परफॉर्म किया, एवरेज परफॉर्म किया या वीक परफॉर्म किया, शेयर में गिरावट हो रहा है। रिसेंटली हमने देखा डिक्सॉन, पीजी, एम्बर, के तो है आपके सामने। सो यहाँ पे देखिए जो मेन न्यूज़ है, नमूरा, जेफरीज, बहुत सारे जो ग्लोबल लेवल की ब्रोकरेज फर्म ने बहुत बढ़िया रेटिंग देने के साथ साथ बहुत तगड़ा टारगेट भी दिया। बस एक बार नोट कर लीजिए, खास करके अगर आपके पास है तो, कि कौन सी ब्रोकरेज ने क्या कहा है, ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस जो अच्छा हो रहा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला भी ये देखिए, जेफरीज ने एक तो बाई करने की रेटिंग, ऊपर से जो प्रीवियस टारगेट दिया था 7,600, इसको इंक्रीज कर दिया 7,780 की। अब पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो अलग मुद्दा है, बट हाँ क्योंकि अच्छा टारगेट मिला है तो इस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सीएलएसए की तरफ से भी आप देखिए जो प्रीवियस टारगेट दिया था, अच्छा सीएलएसए ने थोड़ा सा ड्रॉप किया है बट होल्ड करने की रेटिंग दिया 6,375 की टारगेट। बट नमूरा ने भाई सबसे बेस्ट टारगेट दिया। नमूरा ने देखिए एक तो बाई करने की रेटिंग, और पीछे जो टारगेट दिया था पहले 7,877 रुपए की, उसको बढ़ा के 8,478 रुपए की न्यू टारगेट दिया, काफी ऊपर लेवल पे, ठीक है। मतलब शेयर की जो लाइफ टाइम है उससे भी बहुत ऊपर। सो लेट्स सी केएनएस की शेयर कल कैसा रिएक्ट करता है। और इमीडिएट अगर हम बात करें करेक्शन हुआ भी तो आई डोंट थिंक कि 6,000 की लेवल क्रॉस करके नीचे पहुंचेगा, बिकॉज शेयर पिछले एक महीनों से गिरते गिरते आज आपके ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है, ठीक है। सो मोस्टली चांस ये है कि शेयर जैसे ही ऊपर की तरफ 6,500 की लेवल ब्रेक करेगा तो अगेन शेयर 7,000 को रिक्लेम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि आज से 2-3 महीने पहले था भी। अगर आप देखेंगे, ये देखिए सितंबर महीने पे शेयर 7,500 तक पहुंच गया था वहां। उसके बाद देखिए जब सडनली ईएमएस स्टॉक्स में डिक्लाइन शुरू हुआ, ये शेयर भी काफी हद तक नीचे आ चुका है, ठीक है। तो जो भी है कल केएनएस के ऊपर भी नजर रखना इस न्यूज के कारण। उसके बाद सर आ जाइए कुछ आईपीओ के जीएमपी फटाफट देख लेते हैं। वैसे तो कल कुछ आईपीओ बाजार में लिस्ट भी होगा, पहले आप देखिए। टेनेको क्लीन एयर 15-16% की प्रीमियम, फिजिक वाला 3.5% का राउंड प्रीमियम, एमवी फोटोवोल्टिक 9% का राउंड प्रीमियम, वर्कमेट 12-12.5% की प्रीमियम, पिन लैब आईपीओ 1-1.5% की प्रीमियम चल रहा है, ये अभी भी ओपन है मार्केट में। शाइनिंग टूल 1-1.5% की प्रीमियम, क्यूरिस लाइफ साइंस 6-6.5% की प्रीमियम। अच्छा, ग्रो आईपीओ 4% की प्रीमियम, लेंस कट सोल्यूशन 2% की प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली। और याद रखना कल जो है लेंस कट बाजार में लिस्ट होगा। कल लेंस कट याद रखना सुबह 10 बजे पे बाजार तो ओपन हो जाएगा 9:15 पे, बट आईपीओ हमेशा लिस्ट होता है 10 बजे पे, याद रखना ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। उसके पहले एडजस्टमेंट होगा प्री मार्केट में। लेट्स सी कल कैसा लिस्टिंग होता है। तो मोस्टली चांस है वही 1-2% मतलब प्रीमियम के साथ ही लिस्ट होने का। अदरवाइज बाजार अगर वीक रहा सो कहीं ना कहीं शेयर डिस्काउंट में या तो फ्लैट लिस्टिंग भी हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए।
और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 वाली वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, और साथ ही साथ रात की 12 बजे की वीडियो जो जिस पर हम टोटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। मिस मत कीजिएगा, कल बाजार के लिए एक्चुअली बहुत वाइटल है ये 2 वीडियो, ठीक है, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा, अब आ जाइए एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वैसे तो लास्ट डे शेयर शुरू में गिर गया था मार्केट की तरह, उसके बाद पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अब देखिए आज एक शानदार अपडेट आया, पहले आप अपडेट देखिए, उसके बाद हम दूसरा अपडेट पे चलेंगे। देखिए, एचएल R&D कैपेबिलिटीज सेट फॉर बूस्ट विथ न्यू मैनुअल ग्लोबल बेंचमार्क। मैं कहूँगा कंपनी ठीक है, मतलब थोड़ा सा लेट कर दिया, बट देर सही बट दुरुस्त आ रहा है ना। तो ये जो R&D वाली पार्ट है ना, कंपनी को एटलीस्ट 10 साल पहले करना चाहिए था। तो आई थिंक कि आज की डेट में जो इंजन की इशू हमें देखने को मिला, वो आई थिंक कि नहीं होता। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। अच्छा वेल, बहुत जल्दी कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। कंपनी की रिजल्ट आउट होगा 12 नवंबर के दिन। आज हो गया आपका 9 तारीख, कल 10, 11, 12, मतलब बुधवार के दिन कंपनी अपना Q2 की अर्निंग प्रेजेंट करेगा। और इस बार कंपनी की Q2 की अर्निंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, बिकॉज बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर कंपनी की काफी खराब क्वार्टर बीता था, ठीक है। सो याद रखना दोस्तों, 12 तारीख कंपनी की रिजल्ट है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मिल जाएगा यहाँ पे अपडेट, ठीक है। सो एचएल के ऊपर भी कल नजर रखना इस R&D वाली न्यूज के कारण। और एचएल की शेयर रिसेंटली तो देखिए, ये भी फैक्ट है कि 4,500 के ऊपर काफी बढ़िया से सपोर्ट मिला है, बट ये भी फैक्ट है कि शेयर जब ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, लगभग 4,900, 5,000 के ठीक नीचे 4,900 की रेंज पे मल्टीपल टाइम रिजेक्ट भी हुआ है। ओके, अच्छा उसके बाद आ जाइए इरेडा। दोस्तों इरेडा के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, इंटरेस्टिंग सा फैक्टर, पहले आप देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए इरेडा की परफॉर्मेंस हो सकता है कि Q2 में बहुत बढ़िया था, बट शेयर में उस हिसाब से ये भी फैक्ट है कि कुछ खास हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिला। अच्छा, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपको एक मजेदार सी चीज देखने को मिला, कैसे मालूम है? देखिए, सबसे पहली बात देखिए, मार्च क्वार्टर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेक था, वो तो खैर फंड रेस करने के कारण थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ। सो यहाँ पे क्लियर कि जून में वो हो चुका है। सो सितंबर में हमने देखा कि प्रोमोटर की स्टेक सेम है, चलो बढ़िया। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे एफआईएस की स्टेक। एफआईएस की स्टेक आपकी जून में कितना था? 2.04%। आप कहेंगे सर ये तो गिर गया, तो खराब बात है। चलो बात तो सही है, एफआईएस की स्टेक थोड़ा रिड्यूस हुआ 1.92%, बट बहुत ही मिनिमम लेवल पे। पर दूसरी तरफ डीआईएस की स्टेक भी आप देखेंगे 2.95% था, इस बार ड्रॉप हो गया 2.57%। तो मतलब जो 2 बड़े निवेशक हैं उनकी स्टेक जो है थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, ठीक। खरीदा कौन? खरीदा दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, जून क्वार्टर में था 23.24% की स्टेक, इस बार बढ़ गया, ठीक है। अब कहेंगे भाई इसमें चौंकने वाली बात क्या है? अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। तो अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर्स की स्टेक इंक्रीज हुआ, क्लियर। अब होना क्या चाहिए? जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर वो बढ़ जाना चाहिए ना। मतलब लॉजिकली बात करें, जो पब्लिक की स्टेक बढ़ गया, तो मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो नंबर है वो भी बढ़ जाना चाहिए। बट अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जून में कितना था? 26,69,000 समथिंग। इस बार कितना? 26,56,000 समथिंग। तो मतलब कुछ हजार जो रिटेल इन्वेस्टर्स कह सकते हो आप, छोटको लेवल पे, वो सब निकल गया, और उसके बदले कुछ बड़े लेवल की जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो एंट्री लिया, और जिसके कारण जो शेयर होल्डर की नंबर है वो रिड्यूस हो गया, बट स्टेक बढ़ गया। और एक और फैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अगर आप देखेंगे मार्च क्वार्टर में, देखिए कितना नंबर ऑफ शेयर होल्डर था? 26,79,000। उसके बाद देखिए 10,000 कम हुआ लगभग। इस बार देखिए और लगभग 12-13,000 कम हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो इम्पेशंस वाले हैं वो निकल रहा है। बट देखिए कंपनी अच्छा काम भी कर रहा है, बट शेयर में ये भी फैक्ट है कि कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। बट ठीक है, एक आध साल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया, बाद में शेयर में तेजी भी हो सकता है। और ये भी फैक्ट है कि देखिए पिछले 1 साल के ऊपर कहीं ना कहीं पीएसयू स्टॉक्स में भी कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। बट हाँ, शेयर के लिए 150 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। ओके, सो दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके क्लियर कीजिए, पूछिए। और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।